अस्सलामुअलैकुम। आज मार्केट गई हुई थी और बहुत थक गई, लेकिन जिस मकसद से गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा हुआ। अब शायद वो मकसद सुन के आप भी हंसेंगे। आज मैं गई थी पेट्स लेने के लिए। असल में हमारे घर में ये कस्टम है, या एक तरह का कस्टम ही कह सकते हैं। एक रस्म बन गई, एक रिवाज बन गया कि हर घर में कोई ना कोई पेट होता है। हम इतने शौकीन हैं, हमारा बचपन से लेके अब तक का वक्त जो है वो कोई ना कोई पेट पाल के गुजरा है। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि पेट्स पालना जो है वो क्यों ज़रूरी है या क्यों पालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने रुझान देखा है। और ज़्यादा तकलीफ मुझे उस वक्त होती है जब अगर बच्चे अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं कि उन्हें कोई पेट पालना है, और वालिदैन उन्हें साफ मुंह पे मना कर देते हैं कि बेटा नो, यू कांट डू दैट, ये बहुत पेन्स टेकिंग है, ये बहुत बर्डनसम है, आप परिंदे नहीं पालो या आप ये सब चीज़ें नहीं करो। जो भी वजह है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, देखें, पेट्स क्यों नहीं पालने चाहिए? पेट्स पालने चाहिए। पेट्स पालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इस्लाम और साइंस दोनों ही इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। इस्लाम में तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे सहाबा कराम पेट्स पालना यानी ख़ास तौर पे बिल्लियों को पालना पसंद करते थे, क्योंकि इस्लाम में बिल्लियों को पाक समझा जाता है। और इसके अलावा साइंस भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि देखिए, पेट्स पालेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खासतौर पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो उनका शायद गुजारा फैमिली के बगैर हो सकता है, अपने रिलेशनशिप्स के बगैर हो सकता है, मैरिज के बगैर हो सकता है, लेकिन वो पेट्स के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके यहाँ बहुत हाई ग्राफ है, हाई बहुत ज़्यादा जो वो परसेंटेज है पेट्स को पालने की। और वो फिर दीवानावार उनकी खिदमत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उनकी केयर के हवाले से। तो देखें, पेट्स पालना इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड हैबिट, ठीक है। लेकिन पेट्स कौन से पालने चाहिए और फिर पेट्स पालने के फ़ायदे क्या हैं बेसिकली, या इनके एसओपीज़ क्या हैं? देखें, पेट्स बहुत सारे हैं जो आप घर में रख सकते हैं। इट्स अप टू 3 थिंग्स, ठीक है। आपने पेट्स पालने के लिए 3 चीज़ें बगौर सोचनी है। एक तो स्पेस, जो भी पेट आप चूज़ कर रहे हैं क्या आप उसको उतनी स्पेस दे सकते हैं जिसका वो हकदार है। देन फूड, ठीक है, क्या आप उसको फूड दे सकते हैं उसके हिसाब का, उसकी हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि पेट इज़ ऑल्सो लिविंग थिंग। तो वो तमाम खाना, तमाम चीज़ें, सर्दी गर्मी, ख़ज़ा बहार बारिश, उसमें उनके ग़िज़ा का आपने बहुत ख्याल रखना है। और तीसरा है शेल्टर, ठीक है। क्या आप उन्हें सही से छत दे सकते हैं, सही जगह उन्हें रख सकते हैं, उनकी भी बीमारियां होती हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, ये सब कुछ हुआ करता है, ठीक है। और बेइंतहा मोहब्बत जो उनके ऊपर हमने जो है वो निछावर करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप दे सकते हैं तो इन 3 चीज़ों पे जो पेट आपके क्राइटेरिया पे उतरता है आप उसकी तरफ जाएं, ठीक है। अब अमूमन हमारे यहाँ इतनी स्पेस नहीं होती कि हम गायें, भैंसे, बकरे ये सब पालें, ठीक है। मुर्गियाँ पालें, बत्तखें पालें, खरगोश पालें, ऑब्वियसली हम वो नहीं कर सकते। लेकिन 2 या 3 पेट्स बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक तो बिल्लियाँ, ठीक है। माई सेल्फ इज़ नॉट अ गुड सपोर्टर ऑफ दिस फैक्ट कि बिल्ली पाली जाए, क्योंकि बिल्ली की बहुत सारी केयर करनी होती है। बिल्ली क्या आपको पता ही है क्या इश्यूज़ होते हैं। तो बिल्लियाँ होती बहुत मासूम है, लेकिन आप सिर्फ उस वक्त पालें जब आप बिल्ली को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उसकी केयर करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका प्रॉपर फूड है, अगर वो सब कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हैं देन गो फॉर द ऑप्शन, ठीक है। वरना आप एक ईजियर ऑप्शन की सब तरफ जा सकते हैं, जैसे एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम में आप रंग बिरंगी मछलियाँ, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, कार्प्स या गोल्ड फिश या इस तरह की आप स्नाइपर वगैरह पाल सकते हैं, जो कि बहुत अब आसानी पल जाती हैं। लेकिन एक्वेरियम की सफाई, सफाई इज़ द मेन गोल। सफाई एक्वेरियम की आपको जब भी करनी है फुल फ्लैश पूरा दिन लगा के करनी होगी। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वन, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा चलती है दैट इज़ बर्ड्स। हमारे यहाँ बर्ड्स पालने का जो वो ज़्यादा शौक है, हमने एक्वेरियम भी बहुत रखा है। तो उसमें यह है कि आप कोई भी बर्ड्स रख सकते हैं, फिंचेस रख सकते हैं, लव बर्ड्स रख सकते हैं, आप कॉकटेल्स रख सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रख सकते हैं, यू कैन हैव पैराकीट एज वेल, जिनको हम हमारे यहाँ ज़बान में जो है वो इंडियन पैरट्स कहते हैं या मिट्ठू कहते हैं, हरे तोते जिन्हें हम कहते हैं। आप कश्मीरी रॉ पैरट्स रख सकते हैं जो पहाड़ी तोते कहलाते हैं, होते वो ग्रीन ही है, मकाऊ तोते नहीं, ग्रीन तोते होते हैं, तो आप उन्हें रख सकते हैं। और अगर आप इट्स अप टू योर बजट कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी ग़िज़ा उनकी अफोर्ड कर सकते हैं, दैन यू कैन गो फॉर द कॉकटू, दैन यू कैन गो फॉर द ग्रे पैरट्स एज वेल। तो पैरट्स और ये तमाम चीज़ें तो बेशुमार हैं जिन पे आप जो है वो कोई डिसीजन ले सकते हैं।
अब आ जाते हैं कि आपने कोई पेट पालने का फैसला कर लिया, लेकिन पेट पालना आपको फ़ायदा कैसे देगी। देखें, पेट पालने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप माने ना माने आपको एक कंपेनियनशिप मिलती है। ठीक है, आप इस फैक्ट को नहीं छुटा सकते कि इंसान के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, अगला बंदा शायद आपका ट्रस्ट ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है, कभी कोई मसला हो सकता है, 100 शिकायतें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि वफ़ा नहीं होती इंसान में, लेकिन जानवर में होती है। यानी जानवर ऐसा होता है कि अगर आपने उससे मोहब्बत से अपना रवैया रखा, सही है, खुश उसलूबी का रवैया रखा, और इस्लाम भी ये कहता है कि जब आपने पेट्स पालने का फ़ैसला कर लिया तो याद रखें कि आपने उनके साथ काइंडनेस, मोहब्बत, ठीक है, उनकी केयर वाला रिश्ता रखना है। सिर्फ तभी आप पेट्स रखें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस मोहब्बत का, इस काइंडनेस का, इस शफ़क़त का, इस रहम का, उनका ख़याल रखने का भी आपको सवाब मिलेगा। सो आपने अल्लाह की मखलूक का ख़याल रखा तो इसका भी आपको एक प्रॉपर सवाब मिलेगा। सो व्हाई नॉट, ये भी एक नेकी है। दूसरा ये कि सवाब तो कमाया, दूसरा ये हुआ कि आपने पेट्स पाल के ख़ुद पे एक मेहरबानी की। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग पेट्स पालते हैं, और यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पेट्स पालने का रुझान बहुत ज़्यादा है, कि जो पेट्स रखते हैं उनको ज़हनी सुकून हासिल होता है, उनकी मेंटल हेल्थ और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर देखी गई है। क्योंकि आप पेट्स रखते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ आउटिंग्स पे जाते हैं, उनको आउटडोर और इंडोर अपने साथ रखते हैं, इंगेज होते हैं। सो पेट्स के साथ आपका एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरता है 24 आवर्स में। थोड़ी देर ही अगर गुजरती है तो आप उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, उनमें चेंजेस नोट करते हैं। वही काम करते हैं पेट्स जो शायद छोटे बच्चों के साथ आपको वक्त गुजारने से रिलैक्सेशन मिलती है, वही फ्रेशनेस आपको पेट्स के साथ वक्त गुजारने से मिलेगी। क्योंकि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ आपसे मोहब्बत हो जाएगी, वो आपके आसपास घूमेंगे, एंड फाइनली दे वुड बी अ टाइम कि आपको भी फील होगा कि मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं है। आप उनको खाना देने में, उनको पानी देने में, उनका ख्याल रखने में, उनकी फ़िक्र करने में एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल जो डिप्रेशन का बाइस बनता है, ये सब कुछ, इस तरह की तमाम चीज़ें कम होती नज़र आएंगी, डिप्रेशन कम होता नज़र आएगा, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, और दूसरी तरफ डोपामाइन और इस तरह के अच्छे हार्मोन्स आपके इंक्रीज़ होंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेट्स रखने से आपका रूटीन सेट होता है। रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग पेट्स रखते हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका एक रूटीन होता है। ठीक है, वो ये देखते हैं कि हमने अपना रूटीन तो कोप अप करना ही करना है, लेकिन जो हमारे साथ पेट है हमने उसके खाने का, उसके सोने का, उसके रहने का, उसके सहने का भी ख्याल रखना है। उसके हिसाब से वो ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं, और हर चीज़ वक्त पे करने लगते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर्स who are not having any kind of pets। और चौथा ये कि पेट्स आपको आई डोंट नो व्हाई, मतलब इस्लाम में भी ये चीज़ है कि ख़ासतौर परिंदों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप पेट्स घर में रखते हैं तो घर में बरकत होती है। ठीक है, और अगर कोई मुसीबत आप पे आने लगे, कोई परेशानी आने लगे, ख़ासतौर पर परिंदों के बारे में हमने अपने बड़ों से हमेशा सुना है कि ये परिंदे अपने ऊपर उस चीज़ को, उस मुश्किल को, उस मुसीबत को, आफ़त को ले लेते हैं, वो मर जाते हैं, वो खुद मर जाते हैं, लेकिन आप पे वो आफ़त, वो मुश्किल आने से रह जाती है। अब मुझे इसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी तो नहीं पता, लेकिन ये हमने हमेशा सुना है, और हमने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस भी किया कि हमारी कोई छोटा सा नन्ही सी जान, कोई तोता वगैरह मर जाता था, कोई परिंदा मर जाता था, कोई जोड़ा मर जाता था, और फिर लेटर ऑन हमें अंदाज़ा होता था कि हम पे कोई मुश्किल आने वाली थी, कोई परेशानी आने वाली थी, वो टल गई। ठीक है, ऑल द टाइम आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी आपको रियलाइज़ होगा कि शायद बड़े ये बिल्कुल ठीक कहते थे। तो आपने देखा होगा कभी, अगर आप पठानों के पास जाएंगे चाय पीने के लिए, तो पठानों के होटल्स में एक छोटा सा पिंजरा होता है, और उसमें उन्होंने एक बर्ड रखी हुई होती है। आई थिंक वो बटेर होता है शायद, तो उन्हें बटेर रखने का बहुत फ़ायदा होता है। उनके अकॉर्डिंग उनका कोई बिलीफ इस तरह का है कि इसे रखने से बरकत होती है, और दूसरे वाला बिलीफ शायद उनका यही वाला है कि अगर कोई मुसीबत होती है तो वो टल जाती है। तो वो लास्ट में एक बटेर को अपने होटल्स में कहीं ना कहीं उन्होंने रखा हुआ होता है, सामने वो आपको नज़र आएगा बोलता हुआ या कुछ भी करता हुआ। हमारी बड़ों में, हमारे रिश्तेदारों में एक खातून बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल गई, वो बार बार जा रही थी, और उनका बीपी काफ़ी हाई था।
और उनका उसी टाइम जो है वो ट्रीटमेंट होना था, लेकिन बीपी हाई होने की वजह से ट्रीटमेंट डिले हो रहा था। डॉक्टर वो से कि मैंने ट्रीट नहीं करूँगी जब तक उनका बीपी नॉर्मलाइज नहीं होगा। ऑब्वियसली वाइटल्स को नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो उन्होंने और वो खातून बहुत दूर से जो है वो उस हॉस्पिटल गई थी, बहुत टाइम निकाल के अपनी ऑफिशियल डे से छुट्टी करके। सो इट वाज आल्सो नॉट दैट मच ईजियर फॉर हर कि वो नेक्स्ट डे आती, थर्ड डे आती। डॉक्टर ने सिंपली ये कहा आप जाएं और आप बाहर एक्वेरियम को वॉच आउट करें, एक्वेरियम को देखें, जो आपका पब्लिक एरिया है वहाँ बैठें और उसे देखें और बस उसे देखते जाएं। और उसी के बैकग्राउंड में ग्रीनरी भी थी। तो उन्होंने कहा कभी आप विंडो से बाहर ग्रीनरी देखिए और कभी आप एक्वेरियम में मौजूद मछलियों को देखें एंड जस्ट ऑब्जर्व कि वो क्या कर रही हैं। ये कह के उन्होंने छोड़ दिया और वो खातून बैठी रही। वो कहती है कि मैं वहाँ पर बैठी शुरू में तो मुझे तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे क्यों टोपी करा दी डॉक्टर से। लेकिन वो बैठी रही और वो देखती रही कि मछलियाँ यहाँ वहाँ जा रही हैं, फिर उसी पानी में वो घूम रही हैं, फिर वो एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, खाना खा रही हैं, मुँह से बुलबुलें निकल रहे हैं। वो कहती है कि थोड़ी देर बाद मुझे डॉक्टर ने खुद ही कॉल आउट किया कि भैया आप आ जाएं क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको देख लूँ आपकी क्या पोजीशन है। और जब उन्होंने वाइटल्स चेक किए तो उनका बीपी काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था जस्ट बाय दैट विजुअल। यानी वो कह रही हैं कि वो सब जो मैंने ऑब्जर्व किया उससे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया एंड ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो गया। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में खासतौर पे एक्वेरियम्स रखे जाते हैं, उनमें मछलियाँ रखी जाती हैं। लोग कहते हैं बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए बेशक रखे जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने घर में, आजकल हम में से हर कोई किसी परेशानी का शिकार है, ठीक है। इंसानों से आपको गिले हो सकते हैं, इंसानों से आपको बेवफाई का शिकवा हो सकता है, इंसानों से आपके धूप छाँव अप्स एंड डाउन्स चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मौका आप जानवरों को भी दें। कोई एक अपना पसंदीदा कोई ऐसी चीज़ जो आपको नेचर में, कोई ऐसा परिंदा, कोई ऐसा जानवर जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, सिवाय डॉग के, आप उससे पालें, ठीक है, ज़रूर पालें और उसके साथ वक्त गुजारें। डॉग भी बहुत प्यारा जानवर है। मी माई सेल्फ इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ डॉग्स। बट मसला ये है कि डॉग्स घर के अंदर यानी अंदरूनी हिस्से में इस्लाम में अलाउ नहीं है। हम बाहर रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, हर्डिंग के लिए, हंटिंग के लिए, लेकिन वैसे घर के अंदर क्योंकि वो पाक नहीं होता तहरा के हिसाब से, उसे पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए ना रखें तो अच्छा है। और इन पेट्स को रखिए, आप खुद ही फ़र्क फील करेंगे कि जब आप इनके साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होगी, सुकून फ़ील होगा, इत्मीनान फ़ील होगा और साथ ही साथ आप एक मखलूक का ख्याल रख रहे हैं तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत भी देगा और आपके इस अमल को, इस काइंडनेस को, इस मोहब्बत को कबूल करेगा, पसंद करेगा। अगर आपने कोई पेट पाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या है, क्या नाम है उसका और कौन सा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।